पास में है, देखो। ओके, सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, रावण सोमवार में आज से शो शुरू होने वाला है, कितनी ज़्यादा खुशी है एंड क्या कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। और आज बहुत अच्छा दिन है एक्चुअली, बहुत पवित्र दिन है ना, महादेव के नाम से शुरुआत हो रही है और वही है, वही सब कुछ है, वो तो भोलेनाथ ही सब कुछ है। तो खुशी तो बहुत है, बहुत खुशी है कि इतने अच्छे दिन के साथ एक शुरुआत हुई है, तो और क्या चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सोशल मीडिया में क्या कुछ रिस्पॉन्स था, ट्रेलर लॉन्च के बाद काफ़ी चर्चा हुई के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसे कि ये मेरा पहला शो है तो ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा लेवल का एक्साइटमेंट रहता है। तो शूट के टाइम भी बहुत कुछ सीखने को मिला और लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को पसंद आए, बस वही विश है। किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस तरह का किरदार? हाँ, सो रज्जो का कैरेक्टर, शी इज़ लाइक 18-year-old गर्ल, पहाड़ी लड़की है। तो शी इज़ एन एथलीट, गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ। तो इट्स अबाउट हर जर्नी कि कैसे वो अपने कैरियर को लेके आगे जाती है। तो ये किरदार आपके उसमें आपके रियल लाइफ से कितना सिमिलर लग रहा है? रियल लाइफ से बहुत सिमिलर है। रज्जो एक छोटे जगह से आती है, लखनऊ आती है अपनी माई को ढूंढने। एक नेचुरल कैलामिटी में वो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो वो ढूंढने आती है। तो सिमिलरली मैं भी एक बहुत छोटे शहर से हूँ, असम के दुलियाजान से हूँ। टाउन है दुलियाजान। दुलियाजान, हाँ, तो एक छोटा सा टाउन है। और जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो जो मेरे इमोशंस थे एक्चुअल के, रज्जो के भी सेम होते। जब वो लखनऊ आती है, वो नखलऊ बोलती है लखनऊ को, तो अभी बोल बोल के मेरे मुंह से भी नखलऊ ही निकलने लगा है। तो इसलिए उस हिसाब से बहुत सिमिलर है। वो भी अपने ड्रीम्स के लिए लखनऊ जाती है, मैं भी अपने ड्रीम्स के लिए मुंबई आई हूँ, तो उस हिसाब से काफ़ी सिमिलर है। आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है और लखनऊ में पला बड़ा है, अच्छे ख़ानदान में उसकी परवरिश हुई है और पढ़े लिखे फैमिली से है, कनाडा से आया है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, अपना खाद का काम करता है उसका, और इसके गांव में जाता है और बड़ा ही सिंपल सोबर डिसिप्लिन वेल बिहेव्ड लड़का है और अपने पूरे परिवार को संभालता है। उसके अलावा भी वो बहुत सारी चैरिटी, बहुत सारे और भी जो दूसरी चीज़ें जैसे गांव में किसी को हेल्प करना, वो सब करता रहता है। तो या दैट्स इट। स्पेशली आपकी बात करें तो आपकी एक फेमस रील है, उसके बाद काफ़ी लोग आपको आलिया भट्ट के नाम आलिया भट्ट भी बोल रहे थे। उस रील की मैं बात करूँ, उसके बाद शो मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है शो को लेके, और पहला शो है, कुछ तो नर्वसनेस, किस तरह की फीलिंग है वो? हाँ, सो जब मेरा मतलब ऑडिशन हुआ था, वो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भेजा था, तो मेरा नाम मॉकशूट के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। मेरा पहला मॉकशूट राजवीर सर के साथ ही था और मैं उस टाइम सर बोल रही है सर, तो मतलब बहुत नर्वसनेस था कि पहली बार, और मैंने कभी सीरियल किया नहीं है। मैंने असम में काम किया है लेकिन वो म्यूज़िक वीडियो से, एंड दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। तो एक्टिंग का शौक़ था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कभी काम किया नहीं था। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। तो मॉकशूट पे आई, नर्वस बहुत थी, लेकिन मेरे वर्कशॉप्स हुए तो उसमें ललित सर जो हमारे डायरेक्टर है, मुक्ता मैम, राजवीर सर, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे साथ। रिपीटेडली स्क्रिप्ट्स पढ़ी है, रीडिंग की है, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। मेरे लैंग्वेज में थी तो नहीं, लैंग्वेज से बात है, ये आसाम से है, तो मुझे सच में पता नहीं चला ये आसाम से, बिकॉज आसाम के लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है हिंदी बोलने में, पर इसकी हिंदी बहुत साफ़ है। तो मैंने एक दिन इसको चेक करने के लिए हिंदी का पूरा एक वो दिया, तो मैं खुद सरप्राइज था कि इतने अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ रही थी और बोल रही थी। कठिन से कठिन जो शब्द होते हैं ना, उनको भी इजीली पढ़ गया। तो ये अभी मॉडेस्ट बन रही है, ये बहुत अच्छी एक्टर है, शुरू से ही बहुत अच्छी एक्टर है। मेरा अगला सवाल यही था, हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग होने के पीछे क्या कारण है? स्कूल में पढ़ाई की? हाँ, मैं CBSE बोर्ड नहीं, इसकी हिंदी बहुत अच्छी है। CBSE बोर्ड से हूँ, तो क्लास 10 तक हिंदी थी
और सादत हसन मंटो, उनके बुक्स पढ़ती हूँ, ये मंटो पढ़ी है, इसमें चुगताई की कहानियाँ पढ़ी तो हैं। इसीलिए उस हिसाब से बहुत। बट प्रोनाउंसिएशन का क्या किया, क्योंकि आप जो सुनते हैं आप वही बोलते हैं। हाँ, तो आपने असम में जो भी सुना होगा वो वहाँ की हिंदी होगी और वो वहाँ की मिठास लेकर होगी। मुंबई या हिंदी और बाकी के देश की जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की हिंदी अलग होती है। हाँ। वो कैसे मैच किया? वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन ललित सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे एक क्या बोलते हैं टेक्निक या प्रैक्टिस करने के लिए बोला, न्यूज़पेपर लेके लाउड रीडिंग करने के लिए और सुनने के लिए रेडियो में, या जो मतलब ओरेटर्स होते हैं जो बहुत अच्छे हिंदी में बोलते हैं उनकी लैंग्वेज सुनने के लिए, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है। आप कभी असम गए हैं? गुवाहाटी का है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन आसाम या पूरा नॉर्थ ईस्ट मुझे एक्सप्लोर करना है। एक्चुअली मुझे सुनने में आया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो सेलेस्टी ने मुझे खुद बताया कि गुवाहाटी से अगर आप दूसरे और आगे आओगे तो बहुत सुंदर है आसाम। तो यस, ये घुमाएगी ना मुझे, घुमाएगी तो मुझे, आऊँगा तो मैं। हाँ चलो ठीक। जब भी छुट्टी मिलती है। सर आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो आपका कैरेक्टर प्रोमो में दिख रहा है कि बहुत गुस्सैल है और बहुत ही मतलब कि जैसे ही आपके पास आती है तो आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या एग्जैक्टली है कैरेक्टर, कुछ जानना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें मेरे साथ आपके रियल लाइफ नहीं, मेरी रियल लाइफ से तो बहुत अलग है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत मेरी रियल लाइफ से बहुत अलग है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत अलग हूँ, बहुत ऐसे काम कंपोज, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा ऐसे खुल के नहीं आता मैं सामने। और ये वाला जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल एकदम से लाउड है, अपफ्रंट है, और बोलते हैं ना कि थोड़ा सा स्नॉबिश है, चीज़ों को एकदम बोल देगा ब्लंटली। और इसके साथ मेरी नाराज़गी का कारण ये है कि मैं इसके गांव में मदद करने गया और इसने बहुत सारी ऐसी हरकतें कर दी जिससे मेरा फ़ोन तोड़ दिया है, अनजाने में मेरा सिर फोड़ दिया। तो उस वजह से मुझे लड़की नहीं पसंद है, कि मतलब बहुत स्टूपिड लड़की है यार, मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ मुसीबत खड़ी करती जा रही है। तो इस वजह से मैं इससे नाराज़ हूँ और इसको देखते गुस्सा आता है मुझे। हमने देखा ट्रेलर में थोड़ा केदारनाथ का जो फ्लर्ट था उसकी थोड़ी कुछ झलक हमको नज़र आई, और केदारनाथ में मूवी भी बन चुकी है हाल ही में। Yes, yes. तो मैं जानना चाहूँगा कि उस मूवी से कुछ सिमिलर इस तरह का शो कुछ पूरा चेंज है कि ओनली वो केदारनाथ के जो सब फ्लर्ट सीन्स है उसके ऊपर दर्शाते हैं? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने केदारनाथ देखी नहीं है, बट फ्लड सीन एक ऐसा है ना कि जब पहाड़ों में आता है तो फ्लड है ना, उसको आप कहीं भी रिलेट कर सकते हो। आप केदारनाथ से रिलेट कर सकते हो, आप नॉर्मल एक आसाम में भी जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, बहुत और पहाड़ी इलाकों का फ्लड डेंजरस ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज लैंडस्लाइड्स होने लगता है। तो इसका किसी मूवी से कोई ऐसे संबंध नहीं है, रिलेटेबल नहीं है। ये एक कहानी की डिमांड थी कि गाँव में जाते हैं और गांव में किस तरीके से बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आएगी तो वो तो तबाही करेगी, वो कोई भी जगह है, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे मनाली है, शिमला है, आसाम है, तो वो तबाही करेगी। तो इसका जो मेन वो था कि बाढ़ का आना, तो वो था ही इसमें, स्क्रिप्ट में था ही। तो कहीं से कोई इंस्पायर्ड नहीं है केदारनाथ से या मूवी से। आपको आलिया भट्ट का डॉक्टर बोला जाता है, कितना प्राउड फील करती है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब लोग मुझे सेलेस्टी बैरागी के नाम से ज़्यादा जानेंगे तब ज़्यादा प्राउड फील होगा। गुड गर्ल। तो एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने गंगूबाई मूवी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड आलिया भट्ट इज़ अ ग्रेट एक्टर, वेरी ग्रेट एक्टर। तो उसके बाद बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे उनके लुक को रिक्रिएट किया था, तो उस हिसाब से मैंने भी किया था। वो एक जस्ट लुक रिक्रिएशन था जो बहुत लोग करते हैं, तो मे बी लोगों को वो रिलेटेबल लगा। बट यू लाइक हर ना? या आई डू। हु इज योर फेवरेट एक्टर? आलिया, आई ऑलरेडी सेड शी इज अ ग्रेट एक्टर। शी इज अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट। 22 से इसकी शुरुआत होने वाली थी, जिसको 8 कर दिया, उसके पीछे कुछ कोई रीजन? नहीं, 8 से शुरू होने वाली थी, उसको 22 कर दिया। 22 उसके पीछे का रीज़न तो देखो, आपको चैनल और प्रोडक्शन ही बता पाएगा। प्रोड्यूसर है, चैनल है, वो हमें तो सिर्फ डेट आती है हमारे पास कि इस टाइम से इसके बाद लॉन्च होने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग शूट करते हैं। शायद उस दूसरे वाले शो जिसकी जगह हम ले रहे हैं या कोई आने वाला है, शायद उसको एक्सटेंशन मिला, ऐसे मुझे सुनने में आता है। एग्जैक्ट पिक्चर मुझे भी नहीं पता, हाँ, तो इस वजह से शायद वो पोस्टपोन हो। लास्टली हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। दे सेलेस्टी। संदेश यही है
मैं रज्जो के कैरेक्टर के रिलेटेड ही कुछ बोलूँगी। जैसे मतलब इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप डिटरमाइंड हो, हार्ड वर्किंग हो और स्ट्रॉन्ग रहो अंदर से। और मतलब मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो दैट्स द अल्टीमेट मैसेज। इसने वैसे काफ़ी कुछ बोल ही दिया है, मतलब बचा नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए। बट यस, ये जो बोल रही है वो करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही बातें हैं। और एक्चुअली उन्होंने बोल दिया है सब कुछ यार जो मुझे बोलना था, है ना। तो यही है कि थैंक यू सो मच। और 22 तारीख को हमारा शो है जिसका नाम है रज्जो, वो StarPlus पर आने वाला है, लॉन्च हो रहा है 7 बजे। तो हमने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, सबको एंटरटेन करने के लिए। अब आपकी बारी है उसको अप्रिशिएट करने की विद फीडबैक, नो इशू। और प्यार दीजिए हमें और प्लीज़ देखिए रज्जो 7 बजे StarPlus पर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। डन। हो गया भाई, मैं रूठा नहीं यार मैंने तो ये तो बताया नहीं। देखो इस लड़की की मेहनत देखो, इसको ये चोट दर्द दबा दो बहुत तरह नहीं यार, ये स्टंट करती है, इसको बहुत चोट लगी है वैसे। मनाली में इसके पैरों में छाले। एक्चुअली कैरेक्टर का डिमांड है, अल्टीमेट एथलीट है और ये अल्टीमेट स्टंट था, एक कूदना था। एक नहीं था, ये कुछ भी बोल रही है। बहुत ये 15 दिन के शेड्यूल में मुझे अच्छा। तीसरे दिन इसके लेग्स पे लग गई, एक दिन इसके काफ पे लग गई, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले दी हो अभी ठीक हो गया, 4 दिन हो गए। इट्स कैरी, ठीक है, दर्द हो रहा है, वर्थ है। शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट। थैंक यू सो मच। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तीन साल को आपने बहुत कम कहा, भगवान की कृपा हो उससे अधिक भी हो सकते हैं और परमात्मा ऐसा ही करे। ऐसी शुभकामना इस व्यासपीठ से परमात्मा के दरबार में। और आपका मन कंजूस का धन, एक लाइन में नहीं बोल रहा, और अंतिम पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता है। भगवान की कृपा है और हम लोग आज खूब आनंद करेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रख कर हमारे अर्जुन साहब को न्यास कराया जाए। पंडित जी उनको बताइएगा, समझाइएगा। ओम मनोजोतर्जगतामांजस्व बृहस्पति यज्ञमिमं करो दृष्टवि यज्ञ गोम श्रीमंदधात विश्वे देवा सही मादियन्तामो प्रतिष्ठो हृदयाय नमः। हृदय पुष्पस्करेश्वर ओम अबोधियग्नि सविता जनानां प्रतिधेनो विवादि मुखासं मा जीवा एव प्रावयमुज्याना प्रभन्वा सिस्ते नान्वक्षो शिरसे स्वाहा।
ओम मूढ़ानंद दिवोर्ते दिव्या वैश्वानंद आध्यात्मग्निमा कविगों सम्राजपतिम जनानामासन्नाम पात्रम जयन्तो देवाः शिखायै वड ओम वर्मणिते वर्णाचार्यामि सोमस्वा राजाम तेनोस्ताम और मरियो व्रते को यत्तम देवावदन्तो कवचाय ओम विश्वदास्त्र महीना। इसमें से अधिकांश लोग कुछ ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुके होंगे और नहीं किए होंगे। तो आज आइए मंत्र के द्वारा भाव के द्वारा हम लोग गुजरात सौराष्ट्र से सोमनाथ की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम चाद्रिजय मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम चाडाकिन्या भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकमगौतमीतटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्मरणेन विनश्यति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतात्। थोड़ा सर को नीचे डालें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। हमें आप शुभ लक्ष्मी प्रदान करें, स्थिर लक्ष्मी प्रदान करें और हम ऐश्वर्य को प्राप्त हो। हम जिस सेट पे जिस शो में जहाँ काम करें हमको यश मिले, विजय मिले, सफलता मिले और दीर्घायु हो हमारी और हमारा जीवन